सब टूट गई, इतनी मोटी मोटी नठिया सबरी टूट गई, एक नहीं बची। और तेने यार नहीं गरिया को उठा रखो, का जादू है? तो भगवान कह रहे भैया एक ही जादू है कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ियो, भगवान क्या कह रहे हैं? भैया सुनो ब्रजवासी, हमने पर्वत कैसे उठायो, अब तुम्हें बताना लगा। बोले देख भैया, हमने जो माखन चढ़ायो बाकी ताकत हम में आई तो बात हमने पर्वत उठा दिया। कछु तुम गोपालन ने सहायता करी मेरी, लठिया लगाए के और वैसे सहायता करी। भगवान ने ब्रजवासी बोले चौड़े हमने कहा सहायता करी? भगवान कहने लगे देखो भैया, जैसी मैंने पर्वत उठायो ना तो तुम सब मेरी ओर घूर घूर के देख रहे थे, तो इतनी देर में कहा तुम्हारे भीतर की जितनी ताकत थी वो सब मेरे भीतर आ गई, मैंने पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी कह रहे हैं अरे लाला, जब ही तुम बोले हमारे हाथ में ताकत क्यों नहीं रही, नहीं तो इतना बड़ा भारी पर्वत थोड़ी ना है, हमने मोटी मोटी लठियां लगाए रखी लाला, और राधा रानी की कृपा से ये पर्वत उठाया भगवान कह रहे। और भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रजवासियों हमारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हम भगवान हैं और भगवान के लिए कुछ असंभव थोड़ी ना होता है। ब्रजवासी बोले चौड़े तू भगवान कैसे है रे? हम तो भगवान नहीं माने, तेने ऐसा का काम कर दियो जो तू भगवान माने अपने आप को। ब्रजवासी भगवान कह रहे देखो हम भगवान नहीं है, हम जब 6 दिन के थे हमने पूतना मारी कि नहीं मारी? सक्तासुर मारा, व्योमासुर मारा, तड़ावृत मारा, अघासुर मारा, दुनिया भर के दैत्यों को हमने मारा। और जब हम 6 दिन के हमने इतनी बड़ी पूतना मारी जब छोटे से थे। ब्रजवासी कहने लगे रहते भैया मारी तेने पूतना, एवं मरी मराई पूतना में 10 लाठी तो हम लोग मार देंगे, तेने कौन सा बड़ा काम करो भैया? अपने आप को तू भगवान कह रहे हो। अब देखो भैया ये तो सब बातें रही, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इस पर्वत को उठाया है हमारी राधा रानी ने, भगवान ने नहीं उठाया। भगवान का तो केवल तन दिखाई दे रहा है, बाकी देखा जाए तो राधा रानी की ही कृपा से पर्वत उठाए बंधु। देखो भैया भगवान ने जो पर्वत उठाया किससे उठाया? जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, कनिष्ठ उंगली, इससे पर्वत उठाया है। और इसके भी नाखून के अग्र भाग से उठाया, पूरी उंगली से नहीं उठाया, नाखून के अगले भाग से ठाकुर जी ने पर्वत को उठा दिया। वैसे भगवान तो सामर्थ्य वालों के लिए कुछ असंभव थोड़ी नहीं, क्योंकि हमारे हाथ की जितनी भी उंगलियां हैं सब सेवा में पूजा में काम आती हैं। अंगूठा से हम लोग तिलक करते हैं, तर्जनी ये जो संकेत के काम आती है, डांटने फटकारने के, या कोई हम कोई काम करें समझाते हैं तो उसके काम आती है, संकेत के काम। इसमें हम लोग सबसे बड़ी उंगली को कहते हैं मध्यमा। मध्यमा उंगली से व्यक्ति स्वयं को तिलक करता है। जब व्यक्ति स्वयं को तिलक करे तो बड़ी उंगली से करना चाहिए, मध्यमा उंगली से। इसके बाद आती है अनामिका। अनामिका से हम लोग ब्राह्मणों को करते हैं, भगवान को टीका लगाते हैं, इस उंगली से करते हैं। ठाकुर जी ने सोची भैया ये उंगली कछु काम ना यार, भगवान ने सोची यही क्यों उठाए दे। अब ये कछु काम नहीं आ रही तो या भी ये बेचारी सेवा में ले ना, ये तो नाराज हो जाएगी। अब दूसरा भाव सुनो, भगवान ने महाराज जब ये पर्वत उठायो तो वाम हस्त के कनिष्ठ उंगली से उठाया, वाम हस्त से, यानी जो वाम अंग है, उल्टा हाथ है, सीधे हाथ से नहीं उल्टा हाथ से। और हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है बंधुओं, एक जो पुरुष होता है उस पुरुष का जो वामांग होता है वो उसके स्त्री के भाग्य का होता है, स्त्री का जो दायां अंग है वो उसके पुरुष के भाग्य का होता है, और पुरुष का वाम अंग वो उसके स्त्री के भाग्य का होता है। तो हमारे ठाकुर जी की प्रधान रूप से 2 पत्नियां हैं। वेद मंत्र है श्रीश्चते लक्ष्मीस्पतन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्वरः। श्रीश्चते लक्ष्मीस्पतन्या, प्रधान रूप से 2 पत्नी है। सबसे पहली है श्री
कोई और नहीं, श्री सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ही है। अब मैं इस प्रसंग पे जाना नहीं चाह रहा, नहीं उसमें घंटों लग जाएंगे। ब्रह्म विवरण पुराण में प्रसंग आता है। ब्रह्म विवरण पुराण में ब्रह्मा जी ने भगवान का राधा रानी जी से विवाह करवाया है, उस दर्शन है वहां। और हमारे ब्रज में भांडीर वन बिहारी है, भांडीर वन एक स्थान है ब्रज में, वहीं पर ही राधा रानी जी का ठाकुर जी से विवाह हुआ है। बड़ा अद्भुत दर्शन है, बड़ी अद्भुत वहां की महिमा है। आज भी लोग लाखों लोग जाते हैं। तो प्रधान रूप से हमारी ठाकुर जी की दो पत्नी है, एक तो श्री और दूसरी लक्ष्मी। तो सबसे पहले तो राधा रानी है। और भगवान किस उंगली से उठा रहे हैं? जो वाम हस्त की है। यानी भगवान ने तो पर्वत उठाया ही नहीं, भगवान ने तो पर्वत उस उंगली से उठाया जो राधा रानी का अंग था। इसीलिए कहा है राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ये यहाँ पर भागवत महापुरुषों ने गाया हुआ है, बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान पर्वत को उठा लिए, गिरिराज जी की शरण में सब ब्रजवासी आ गए और सब जोर जोर के जयकारे लगाने लगे। अब यो तो सब लोग गाँव में नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो, है गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। अब हमारे भैया देखो गिरिराज जी में जाओ तो हमारे गिरिराज जी के कोतवाल श्री हनुमान जी हैं, पूछरी के लौठा। आपने देखे होंगे, दर्शन किए होंगे। बिना पूछरी के लौठा की दर्शन किए, बिना पूछरी के लौठा को प्रणाम किए आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाए। वो कोतवाले महाराज गिरिराज जी और परिक्रमा में भरे 4 कोस की परिक्रमा, वो बड़ा अद्भुत वहां का दर्शन है। भगवान ने महिमा बढ़ाई है सबकी, सबको सबको पर कृपा करी है। और जहाँ समय हमारे ठाकुर जी ने पर्वत उठाया भैया, वह समय उनकी अवस्था 7 वर्ष की है। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली के नख पर धारण किया। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से लेके नौमी पर्यंत, जिसको हम लोग अक्षय नवमी कहते हैं, आमला नवमी भी बहुत लोग कहते हैं, उस अक्षय नवमी पर्यंत इंद्र ने घनघोर वर्षा करी थी ब्रज में। पूरा ब्रजमंडल डूब जाए ऐसी वर्षा इंद्र ने करी। और भगवान उन ब्रजवासियों पर कृपा करे और 7 दिन तक भगवान खड़े रहे। जब इंद्र की मेघमालाएं थक के वापस लौट गई, नवमी पर्यंत खूब बारिश हुई। बंधुओं, इंद्र ने सोचा कि अब जाके देखूं इस कृष्ण की कैसी दशा है, कैसी हालत है। और जैसे ही इंद्र ब्रज में आया है बंधुओं, तो सुखदेव जी कह रहे हैं बंधुओं वहां कैसा चमत्कार इंद्र ने देखा है। जैसे ही गिरिराज जी की सीमा में आज इंद्र ने प्रवेश किया तो क्या देखा इंद्र ने, जिसमें ब्रज में मैंने अपनी सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा था, वहां उस ब्रज में पानी की बूंद नहीं है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही है महाराज। अब तो इंद्र का मान पल भर में चकनाचूर हो गया। और जहां से गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ हुए, वहीं पे ही इंद्र साष्टांग प्रणाम करता हुआ गिरिराज जी के चरणों में पहुंच गया है। बोल गिरिराज जी महाराज की। हमारे गिरिराज जी की सबसे पहली दंडोती जो काऊ ने लगाई है वो इंद्र ने लगाई है। ये दंडवती परिक्रमा का जो परंपरा है, दंडोती परिक्रमा जो लगाते हैं, आज तो महाराज एक से एक दिव्य संत वहां परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष आपको गिरिराज जी की परिक्रमा में मिलेंगे जिनको 50-50 वर्ष हो गए परिक्रमा लगाते हुए, दंडोती लगाते हुए, और 50 साल से वो घर गए ही नहीं। 1008 परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई 2100 परिक्रमा लगा रहे हैं। एक ही स्थान पर 2100 बार प्रणाम करना है, तब एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे बहुत संत आप देखोगे, जब परिक्रमा लगाते होंगे, आप लोग जाते होंगे तो आपने देखे होंगे। आज बहुत अद्भुत भाव से लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं और दंडवती परिक्रमा की बड़ी भारी महिमा है। जीवन में कभी ऐसा अवसर मिले और भगवान कृपा करे, ठाकुर जी की कृपा होए, तो एक दंडोती जरूर करें। बड़ी कृपा होती है। और सबसे पहली जो दंडोती करी हमारे ब्रज में गिरिराज जी की, वो इंद्र ने करी।
जहां से गिरिराज जी की सीमा प्रारंभ होती है वहीं से ही साष्टांग दंडवत करता हुआ चरणों में पहुंचा है और अपने ऐरावत हाथी के द्वारा भगवान का अभिषेक किया है यहाँ इंद्र ने। और जो अभिषेक का जल था वही अभिषेक का जल गोविंद कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंद्र ने ही भगवान का एक नाम रखा है गोविंद, इंद्र के द्वारा दिया हुआ नाम है। और दशमी के दिन 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना करी है। बहुत प्यारी स्तुति यहाँ इंद्र ने गाई है भगवान की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। भगः अस्यास्ति सी भगवान। हे ठाकुर जी, आपके अंदर समस्त ऐश्वर्य विद्यमान करते हैं। गोकुल का ऐश्वर्य, मथुरा का ऐश्वर्य, वृंदावन का ऐश्वर्य, द्वारका का ऐश्वर्य, त्रिलोकी का ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य तुम्हारे अंदर विद्यमान है। भगवान भगवान शब्द का अर्थ बताया है जो सब जगह है। कोई ये कहे हमने भगवान नहीं देखा तो ये उसकी भूल है। भगवान शब्द में 5 अक्षर है, भा गा वा आ और न। भा माने भूमि, ये जितनी भी भूमि है ये सब परमात्मा का स्वरूप है। गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि और ना माने नीर यानी जल। ये सब क्या है? सब भगवान का ही खेल है, भगवान का ही स्वरूप है। बड़ा अद्भुत दर्शन है। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है। ढूंढा उसको जाता है जो कहीं खो जाता है। परमात्मा नहीं खोए हैं, खोए हम सब हैं जो हम ढूंढ रहे हैं भगवान को। ढूंढना नहीं है, पहचानना है भगवान। और ये कथा हमको शिक्षा दे रही है। इंद्र ने 10 श्लोकों में 10वीं के दिन स्तुति गाई भगवान की। तो भगवान ने क्या कृपा करी? भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गम्यतां शक्रभद्रं प्रियतामेनु शासनम् प्रियतामेनु शासनम्। भगवान कह रहे हैं जाओ शक्र, हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। इंद्र को यहाँ भगवान ने शक्र कहा है। शक्र क्यों कहा है? क्योंकि शास्त्रों में इंद्र का एक नाम आया है शतक्रतु। इंद्र का एक नाम आया है शतक्रतु। जो जीवन में 100 यज्ञ करे वो इंद्र के आसन पर बैठता है, शतक्रतु। और भगवान 100 में नाम ले रहे हैं इंद्र का। गम्यतां शक्रभद्रं, चले जाओ, तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, कभी अभिमान मत नहीं करना भैया। और वैसे भी भैया इंद्र तो यहाँ प्रार्थना कर रहा है भगवान से, ठाकुर जी एक बात बताओ, कोई छोटा सा बालक जो होता है अपनी माँ के कोख में, वो अपनी माँ के पेट में खूब लात मारता है, लेकिन क्या वो माँ उससे नाराज होती है, गुस्सा होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो माँ जानती है अभी ये अबोध है, अभी इसको ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानता ही नहीं, अनभिज्ञ है। तो हे ठाकुर जी, मैं भी ऐसे ही तुम्हारा एक अबोध बालक हूं, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया है, मुझसे ये भूल हो गई है, मेरे अपराध को अब क्षमा करो। तब भगवान ने कहा इंद्र हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, जाओ। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। उसकी बात भैया सीधी सी बात है, बच्चों से ही अपराध बनता है। एक बात तो बताएं यहाँ, कल तो हम ये कथा सुना नहीं पाए थे। भागवत जी में एक ऐसी स्तुति और करी थी ब्रह्मा जी ने इंद्र की स्तुति से पहले। जब भगवान ने अघासुर को मार दिया था, तो अघासुर के मारने के बाद में इंद्र को, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को और ब्रजवासियों को ले जाकर ब्रह्मलोक में बंद कर दिया था। कल हम कथा सुना नहीं पाए थे क्योंकि व्यवस्था भंग हो गई थी। तो इंद्र जैसी स्तुति कर रहा था भगवान की, ऐसी स्तुति ब्रह्मा जी ने भी भागवत जी में करी है भगवान की। और यहाँ तो इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में भगवान को पुकारा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने 48 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है भागवत जी। नौ बीट देव प्रभुषेकर्गम्बराय कुंजावतम सप्रप्रक्षण सन्मुखाय वन्यश्री कौलमित्र हर्षाल वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पुष्पांगजाय अहो भाग्यम नंद गोप जोपशाम। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। लेकिन
भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। आप ब्रह्मा जी की स्तुति सुनोगे कभी तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था और इंद्र को क्षमा कर दिया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था भैया, देखो इंद्र है छोटा बालक और ब्रह्मा है बड़े बुजुर्ग। बुजुर्ग व्यक्ति जब कोई अपराध करता है, गुणी व्यक्ति जब कोई अपराध करता है तो उसका अपराध क्षमयोग नहीं। और छोटा बालक अगर कोई अनजाने में अपराध कर बैठे, कोई बच्चा अगर हमारा अपराध कर दे, कोई पाप कर दे तो उसका अपराध हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे समझो, नहीं समझ पाए तुम्हारे गांव को अगर कोई प्रधान भ्रष्ट जाए तो क्या होगा? एक गांव को नुकसान पहुंचेगा। और अगर प्रधानमंत्री ही भ्रष्ट जाए तो पूरा देश गड्ढे में चला जाएगा। तो ऐसे ही इंद्र बालक है और ब्रह्मा बड़े हैं। एक तो ये भाव था। दूसरा भाव यह था, ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को और ब्रजवासियों को भगवान से 1 साल तक दूर कर दिया था, लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया। इंद्र ने तो, जो ब्रजवासी बेचारे भगवान को देखने के लिए लालायित रहते थे, इंद्र ने तो अपनी लीला के इस लीला के माध्यम से ब्रजवासियों को भगवान के 7 दिन करीब रखा है। तो इस बात से भगवान बड़े प्रसन्न थे। चलो, जो बेचारी ब्रजगोपी हमें देखने के लिए बहाने लगा के आती थी, जो ब्रजवासी हमें देखने के लिए तरसते थे, उनको 7 दिन हमारा पूर्ण दर्शनों का लाभ मिला है। तो भगवान इस बात से बड़े प्रसन्न थे। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और इन्हन अनेक विसारे हो मुझे नंद बाबा किया। मुझे नंद बाबा की शौकत है, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन अपने ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। भगवान ये बात है, भगवान का बात है। तो ऐसी अद्भुत कृपा करी भैया। बच्चा से अपराध बन जाए तो पिता को चाहिए, पिता दृष्टुम जगताम अधीशम, क्षमा करें। चेला से कोई अपराध बन जाए तो गुरुजी क्या करते? गुरुजी चेला को क्षमा कर देते, ठीक है भैया, ठीक, कोई बात नहीं, अनजाने में अपराध करें। लेकिन बार बार अपराध करोगे तो क्षमा योग्य नहीं है, याद रखना। एक आध बार ही अगर कोई अपराध हुआ है तो ठीक है, क्षमा कर दो। लेकिन अगर बार बार अपराध करोगे तो समझ लो तुम सुधरना ही नहीं चाहते। और हम तो ये कहे भैया, अगर अच्छी बात, बढ़िया बात अगर तुम्हें तुम्हारी संतानों से भी सीखने को मिले तो सीख लेना, और गलत बात जिसका परिणाम गलत हो अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता भी सिखाएं तो उस पर ध्यान नहीं देना। ग्रहण अच्छी वस्तुओं को करना चाहिए, दूषित वस्तुओं को नहीं। एक गांव में एक बेचारी ऐसी भोली भाली मैया आई है, बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग बेचारी है। वाको पूरा जीवन गौ सेवा में निकल गो, पूरा जीवन गौ सेवा में निकल गो मैया को। तो मैया ने बहुत साल पहले गुरु बनाए, गुरु दीक्षा ली मैया ने, गुरु बनाए, जपे करे मैया नाम सीधा। एक दिन मैया के गुरुजी आ गए घर पे, और गुरुजी आ गए तो मैया ऐसी भोली भाली बेचारी, मैया ने क्या काम करो, गुरुजी आए तो मैं सेवा कर दूं। तो गुरुजी के आगे परात में पानी भर के बैठ गई और गुरुजी ने बोली, लाओ गुरुजी तुम्हारे खुर पूजू। क्या बोली? लाओ गुरुजी तुम्हारे। अब मैया ने को ऐसी बेचारी बोली, बाको पूरा जीवन गाय गौवन की सेवा में कर दो, गैया की सेवा में। अब मैया, अब गैया के तो खुर हो में, अब मैया ने सोची तो खुरी कहती हो, लाओ गुरुजी तुम्हारे खुर पूजू। अब जैसे खुरपूजू, अब गुरुजी बोले, अरे मैया ये कहा के तू खुरपूजू? अरे मैया ऐसे नहीं बोला है। बोले तो क्या बोलो? बोले ऐसे बोलो, बोले लाओ गुरुजी तुम्हारे चरणार बिंदु को पूजू। अब ये चरणार बिंदु शब्द मैया ने पहली बार तो सुनो। अब मैया ने बेचारी ने 2-4 बार कोशिश करी बोलने की। अब जब मोते चरणार बिंदु नहीं निकलो तो मैया आया गुस्सा, मैया बोली, गुरुजी आग लगे चरणार बिंदु में। अरे मैया जी क्या कह रही है, तू आग लगे चरणार बिंदु में?
मैया ऐसा बोलेगी तो नरक में चली जाएगी। मैया ने सोची कोई बहुत बड़ी जगह होगी, नारायण गुरु जी मैं तो यहीं ठीक हूँ, ऐसी जगह तो तुम ही जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, अब कई बार अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में अपराध बन जाता है। देखो भैया, ये संसार है ही ऐसा, मनुष्य गति का पतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन वो अपराध जो है दंड योग्य तो नहीं है, क्षमा करने के योग्य है। जो अज्ञान में बना है, अबोध अवस्था में बना है, जिसके विषय में जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो ऐसा अपराध जो होता है वो क्षमा के योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था और इंद्र को क्षमा कर दिया है। ब्रह्मताम सत्यभद्रम प्रियताम अनुशासनम। तब से हमारे गदा जी की महिमा ब्रज में बड़ी है, गोवर्धन नाथ की महिमा बड़ी है, और इंद्र को वहां से वापस भेज दिया। दशमी के दिन इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई और कृपा हुई। और दशमी के बाद क्या आती है? क्या हुआ दशमी के बाद? है? अरे बोलो है? एकादशी। दशमी के बाद आ रहे एकादशी। मैं तुम्हें क्रम से सुनाई रहा हूँ, परवा सुनाई, दौज सुनाई, तीज सुनाई, चौथ सुनाई, सब सुनाई रहा हूँ एक एक करके। दशमी के बाद आ रहे भैया एकादशी, और भागवत जी में एकादशी को वर्णन आ रहे हो। बोलो एकादशी महारानी की। और एकादशी का व्रत हर वैष्णव को